वेलकम बैक। आज के क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर नंबर सिस्टम के एग्जाम्पलर क्वेश्चन को इंक्लूड किया है और एक्सरसाइज 1.1 को भी इंक्लूड किया है। बोर्ड पर सारे क्वेश्चन को लिखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आज हम पीपीटी की मदद से क्लास लेंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारणों के साथ उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। वैसी नेचुरल संख्या, वैसी प्राकृतिक संख्या जो जीरो से शुरुआत होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ कि पूर्ण संख्या होल नंबर क्या था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह क्या है, पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या हो। नेचुरल नंबर में क्या पढ़े, 1, 2, 3, 4। तो पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होती है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होगी? नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। नहीं, पहला का है नहीं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। क्या हुआ? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो पूर्णांक संख्या में हम क्या पढ़े थे, वैसी संख्या जिसके अंतर्गत ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य आए। मतलब धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के समूह के संख्या को हमने कहा पूर्णांक संख्या। मतलब पूर्णांक इंटीजर्स नंबर क्या था, इंटीजर्स नंबर में हमने क्या पढ़ा कि यह एक संख्या है, मान लो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इधर क्या हो गया, -1, -2, -3। तो क्या आया, धनात्मक संख्या आया, शून्य आया और ऋणात्मक संख्या। इन सारे संख्याओं को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक पूर्णांक संख्या बनता है। क्या बनता है, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होगा। है क्वेश्चन में क्या था, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि पूर्णांक संख्या जो है, अब प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होगा। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन देखने में मिस्टेक हो गया था। प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या था, क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। यहाँ होता है, प्रत्येक
पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। क्या था? तो हम लिखेंगे हाँ प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। क्योंकि हम परिमेय संख्या क्या होता है कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम पूर्णांक को भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे -2/1, 0/1, 1/1, 2/1। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। आइए तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। आइए इस क्वेश्चन को हम यहीं पे सॉल्व करेंगे। रेजर कहाँ गया? रेजर। आइए देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होगी। क्या, क्यों नहीं होगा? आइए देखते हैं। नहीं होगा। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जो पूर्ण हो, मतलब 0 पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इधर -1 हो गया, थ्री हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। अब परिमेय संख्या मान लो कि यह 7/2 है, तो 7/2 कभी पूर्णांक होगा? इसका कितना मान हो जाएगा? 3.5। तो यह कभी पूर्णांक संख्या है? नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक और दो के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। आइए इसको कैसे ज्ञात? यदि 5 परिमेय संख्या बोलेगा तो ऊपर और नीचे से हमें 6 में मल्टीपल करना है। 6 से मल्टीपल करना है, सॉरी। तो हमें क्या करना है? 6 से ऊपर और नीचे मल्टीपल करना है। अब देखो 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 5 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? 1 में क्या करेंगे? 6 से ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। तो क्या हो गया? 6/6 हो गया। 2 में भी हम ऊपर और नीचे से 6 से गुना कर देंगे। तो 6 दूना 12 और 6। तो अब देखो इन दोनों के बीच परिमेय संख्या हम निकालते हैं। क्या है? 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या निकालेंगे। तो 5 परिमेय संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसके बीच 7/6, इसके बाद 8/8, 8/6, 9/6 और 10/6 और 11/6। यह मेरा उत्तर हो गया उदाहरण 2 का। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसको तो हम लोग समझ गए, तो इसको हम समझ गए। अब इसको देखेंगे। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे
आप P बाई Q के रूप में लिख सकते हो। क्या करते हैं? P बाई Q के रूप में लिख सकते हो। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बाई Q के रूप में लिख सकते हो? और क्या दिया हुआ है? जहां P और Q पूर्णांक हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या है? शून्य। शून्य को हम लिख सकते हैं 0/1। 0/1 लिखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? P बाई Q हो जाएगा। यहाँ पर क्या कंडीशन है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 है और P और Q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक को हम Z से डिनोट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? हाँ, हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालें। क्या है? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या हमको निकालना है। कितना के बीच? 3 और 4 के बीच हमें क्या निकालना है? 6 परिमेय संख्या निकालना है। 6 परिमेय संख्या क्या करना है? निकालना है। तो 6 परिमेय संख्या बोल रहा है और नीचे और ऊपर से हम कितना में मल्टीपल करेंगे? 7 से। तो 3 में हम 7 से नीचे ऊपर गुना कर देते हैं तो कितना हो गया? 21/7 हो गया। 4 को हम ऊपर और नीचे से 7 से गुना करते हैं, 7 चौके 28, 28/7। और इन दोनों के बीच कितना है? इन दोनों 21/7 और 28/7। 21/7 और 28/7 के बीच हमें क्या करना है? कितना परिमेय संख्या निकालना है? 6 परिमेय संख्या हमको निकालना है। 6 परिमेय संख्या हमको क्या करना है? निकालना है। तो इन दोनों के बीच 6 परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? 6 परिमेय संख्या तो 21 बट्टा है तो 22/7, इसके बाद 23/7, इसके बाद 24/7, इसके बाद 25/7, 25 के बाद 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6। तो यह क्या हो गया? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या हमने निकाला। आगे के क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। हाँ, 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच हमें कितना संख्या ज्ञात करना है? 5 परिमेय संख्या। अब देखो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, तो क्या है? 3/5 है और 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच कितना है? 5 परिमेय संख्या। तो ऊपर और नीचे से हम कितना से मल्टीपल करेंगे? ऊपर और नीचे से हम कितना से मल्टीपल करेंगे? अब 3/5 है तो उसको हम ऊपर भी कितना 5 मांग रहा है तो 6 से गुना करेंगे, नीचे ऊपर 6 18, 6 पंचे 30, 30 हो गया। अब 4/5 है तो ऊपर और नीचे से हम कितना से गुना करेंगे? ऊपर और नीचे से हम 6 से गुना करेंगे, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, तो कितना हो गया? 18/30 हो गया और 24/30 हो गया। 24/30 हो गया
अब इन दोनों के बीच हम कितना निकालेंगे, 5 परिमेय संख्या। आइए 5 परिमेय संख्या हम निकालते हैं। 5 परिमेय संख्या लिख लेते हैं। 5 परिमेय संख्या लिखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 5 परिमेय संख्या के अंतर्गत 5 परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगा, बीच में 3/4 और 4/5 के बीच, तो क्या क्या हो जाएगा, 18 से 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 1 2 3 4 22 1 23/30। तो हमने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया। क्या किया, आसानी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है कारणों के साथ। रुको 1 मिनट, रेजर लेने दो। आइए देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है कारणों के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर के अंदर वैसी संख्या, गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट जहाँ तक जाएगा। अब पूर्ण संख्या के अंतर्गत किस हमने क्या पढ़ा, होल नंबर, 0 1 2 3 4। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक होल नंबर होती है। क्या होती है, होल होती है। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक होल नंबर होती है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए रेजर को लेते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। आइए पहले, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर को बोलते हैं। इंटीजर्स नंबर, INTERGERS, इंटीजर्स नंबर। तो पूर्णांक संख्या में क्या आता है, 0 आता है, मतलब धनात्मक संख्या भी आता है और ऋणात्मक संख्या भी आता है। तो धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक संख्या के समूह को हम इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या जिसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 आदि बढ़ते जाते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होगा, यस। क्या बोलेंगे, इसका क्या आ जाएगा, हाँ, हाँ, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्योंकि 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 पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और वह पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आता है, क्योंकि होल नंबर बिलोंग्स टू इंटीजर्स नंबर। क्या है, इंटीजर्स नंबर। आइए इतना हम देख लिए। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, इसको मिटा देते हैं पहले। अब देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 7/2 को हम लिख सकते हैं 3.5। यह एक पूर्ण संख्या है।
नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्या होता है, नहीं, मतलब असत्य है। यह कैसा कथन है, असत्य है। तो पूर्ण संख्या में क्या होता है, पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर हम किसे बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे हम वैसी संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, इसे हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, यह कथन असत्य है। क्या बोलेंगे, असत्य है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं, और भी है और नहीं है। आज की क्लास में इतना ही। आज के क्लास में हमने सीखा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी लिए, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़रूरतमंदों तक यह वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, बाय।